हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कॉमन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, एसेट्स। और ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कि एसेट्स है क्या। अगर हम किसी से पूछते हैं कि एसेट्स के बारे में बताइए, बच्चा कहता है एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स तो हैं, बट दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। मैंने आपसे पूछा कि एसेट्स क्या है, आप मुझे एग्जाम्पल बता रहे हो कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी एसेट्स है। अकाउंट्स के स्टूडेंट को एसेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो फ्यूचर के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि अकाउंटेंसी से आप बिलोंग करते हो, आप एसेट्स से क्या समझते हो, तो जब भी आपसे कोई एसेट्स के बारे में पूछेगा तो आपको तीन बातें, अगर कभी ये तीन बातें पूरी हो रही हैं तो आप समझ जाना कि वो चीज़ हमारी एसेट्स है, यानी कि एसेट्स की डेफिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। एसेट्स में रिसोर्स होना ज़रूरी है। रिसोर्स, अगर कभी भी जिस चीज़ की हम बात करें वो रिसोर्स नहीं है तो वो एसेट्स नहीं हो सकती। और रिसोर्स सब कुछ होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। आप ओनर होने ज़रूरी हो, ओनर होने ज़रूरी हो उस चीज़ का, ओनर एंड कंट्रोल आपका होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आपको वो चीज़ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हो। ये हमारी एसेट्स की कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर ये तीन बातें पूरी हो रही हैं तो वो पर्टिकुलर थिंग, जैसे किसी बच्चे से पूछते हैं कि एसेट्स क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, उसे कैसे पता चला लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है या प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। वो ये तीन रिक्वायरमेंट को अगर कोई भी चीज़ पूरी करेगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ एसेट्स कहलाएगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ कंप्लीट, मतलब ये अगर इनमें से एक भी चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो यानी वो हमारी डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, एसेट्स नहीं कहलाएगी वो। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के अंदर हम घर को लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड मतलब ज़मीन, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसे हम बिल्डिंग बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। हमने बच्चे से पूछा कि एसेट्स बताओ, वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। क्यों, वाई लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स क्यों है? मैंने आपको बताया रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है। रिसोर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी रिसोर्स है। कोई भी वस्तु, रिसोर्स को वस्तु बोलते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। चलो, पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है। सेकंड वन, ओनर। सपोज ये मेरा मकान है, लैंड एंड बिल्डिंग, मैं इस घर में रहता हूँ, ये मेरा अपना है, तो मैं इसका ओनर हुआ और मेरे कंट्रोल में भी है। दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो रही है। थर्ड रिक्वायरमेंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मेरा घर है, भविष्य में मैं जब तक रहना चाहूँ तब तक रह सकता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, अर्निंग कर सकता हूँ। भविष्य की मेरी बेनिफिट्स, मुझे भविष्य में इससे प्रेजेंट में भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और फ्यूचर में भी मुझे इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स किसी भी डेफिनेशन में पूरी होते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ हमारी एसेट्स कहलाएगी। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो हमारी एसेट्स नहीं है। मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मैं आशा मॉडर्न स्कूल की बात करता हूँ, जो कि आशा मैम का है, वहाँ की वह प्रिंसिपल है। तो आशा मॉडर्न की जो बिल्डिंग है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो एक रिसोर्स है। आशा मैम उसकी ओनर है, उनके कंट्रोल में है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है बेसिकली उस बिल्डिंग से वहाँ स्कूलिंग चल रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो जो पूरी की पूरी लैंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो उनके लिए एसेट हुआ। बट अगर मैं स्कूल के बाहर फुटपाथ की बात करूं या एक गली की बात करूं, क्या वो भी हमारी एसेट्स है? देखते हैं। रिसोर्स, वो भी एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बेसिकली आप अपनी वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या कोई भी पार्किंग फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, भले ही आपकी नहीं है। क्या आप उसके ओनर हैं? नहीं है। क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हैं तो वो आपकी एसेट नहीं है। वो पर्टिकुलर जो फुटपाथ है या गली है वो आपका नहीं है, इसलिए वो आपकी एसेट नहीं होगी। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन एसेट्स की है। एसेट की डेफिनेशन हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो अकाउंटेंसी से बिलोंग करता है। हमें ये कभी नहीं कहना कि एसेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी। एसेट की एक डेफिनेशन है। हमेशा ये 3 बातें ध्यान रखो। अगर ये 3 बातें सेटिस्फाई होती हैं तो जिन चीज़ों में 3 बातें सेटिस्फाई होती हैं वो आपकी एसेट होगी। ठीक, थैंक यू।